हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्टैटिक जीके के सीरीज के बारे में और आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों मैथ से। देखिए, मैथ्स बहुत दिन से रुका हुआ था, ठीक है। मैथ्स का हमने डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था, एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने स्टैटिक जीके क्लासेस चालू कर दिया था, क्योंकि स्टैटिक जीके क्या होता है कि 20 से 25 दिन का कोर्स था दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपको लगभग 25 पेपर दिया है, ठीक है दोस्तों। यानी 25 पेपर यानी 25 सीरीज़ मैंने कराया है। 25 सीरीज़ में अलग अलग टॉपिक मैंने आपको कराया है, जहाँ पे स्टैटिक जीके का सारा टॉपिक आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसी संदर्भ में अब हम बात करने वाले हैं मैथ का, इसीलिए मैंने मैथ को कुछ दिन तक स्थगित किया था, ठीक है। अब हम मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैथ का हमने 2 चैप्टर देख लिया था दोस्तों। अब मैथ का आज हम तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, साथ ही में जितने भी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं, एसआई हो गए या फिर एसएससी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, ये सारे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें मेनली 2 टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों। एक आपका स्टेट से रिलेटेड होता है और दूसरा आपका सेंट्रल से रिलेटेड होता है, ठीक है। 2 टाइप के आपको एग्ज़ाम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, सेंट्रल और स्टेट। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो इन दोनों एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, यहीं से आप इसे समझना स्टार्ट करिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, बोर्ड पे देखिएगा। तो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, आप लोग को देखना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब नंबर, जैसे आपसे कोई बोल दिया नंबर सिस्टम, यानी ठीक है, नंबर आया है तो नंबर का समूह, ठीक है। जब नंबर का खूब ढेर सारे समूह होते हैं, कैसे समूह, 5, मान लीजिए 4, 5, 6, 8, 10, 11, क्या ये नंबर के कोई समूह है? नहीं, ये नंबर की, हाँ, ये नंबर के एक समूह है, ठीक है। ये नंबर के एक समूह है, लेकिन क्या ये सिस्टम में दिया गया हुआ है, यानी क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या करना है आपको, 4, 5, 6, 8, 10, 11। अब देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, तो क्या ये एक सिस्टम में दिया हुआ है? हाँ, तो ये एक सिस्टम में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जब हमको कोई नंबर मिलता है और अगर वो नंबर जो है क्या कहते हैं, एक सीरीज में, एक सिस्टम में है, तो उसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर देने को तो कोई भी दे देगा, ठीक है, लेकिन अगर वो एक सीरीज में दिया है, एक सिस्टम में दिया है, तो उसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे इसे एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी में से सबको पता होगा नंबर लाइन क्या होती है। जिन्हें नहीं पता हो, मैं भाइयों को बता देता हूँ। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं दोस्तों, वो सारे इस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, दोनों नंबर इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ बीच में आपका 0 रहता है, ठीक है। चलिए, ये है हमारा नंबर लाइन, यहाँ बीच में आपका 0 रहता है, ठीक है। अब मैं जैसे इधर साइड जाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं इधर साइड जाऊंगा तो मेरा एक एक नंबर बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, और ये नंबर मेरा अनंत तक ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। यानी ये नंबर मेरा इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। मतलब मैं जितना नंबर लिखते चला जाऊंगा, ये आगे लिखता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके 0 के इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ -1, -2, -3, -4, और ऐसे ऐसे ये चलता हुआ कहाँ जाएगा दोस्तों, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो असल में ये 1 नहीं है, ये असल में दोस्तों ये +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे करके है, और ये इनफाइनाइट आपका प्लस में है, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये हमारा मिला के बनाता है क्या दोस्तों, नंबर लाइन। क्या बनाता है, नंबर लाइन। क्या बनाता है, नंबर लाइन, ठीक है। इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि जब हम किसी नंबर्स को, किसी संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, तो संख्या का हमें मुख्य स्थान पता चल जाता है, ठीक है। और इन्हीं ढेर सारी संख्याओं के एक समूह बनता है, जो कि एक सिस्टम यानी एक क्रमबद्ध मतलब स्थान पे जुड़े रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर सिस्टम के चैप्टर के अंदर सिर्फ नंबर्स का खेल है, ठीक है। 0, +1, 2, 3, 4, यहाँ -1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। इसका प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इन्हीं सब का खेल है इसके अंदर, ठीक है। तो एक अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसे करते हैं, ठीक है। अभी मेरी जानकारी क्या थी कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग को जानना था, तो नंबर्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है।
अब चलिए मैं बात करने वाला हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये जो आपको नंबर का एक समूह दिख रहा है दोस्तों, इसी को हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। एक सिंगल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये देखिए इधर साइड भी इंटीजर है, ये सब भी इंटीजर है, ठीक है दोस्तों, ये सब भी इंटीजर है, ठीक है, ये सारे क्या है, इंटीजर हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे हमें जो भी नंबर्स दिखते हैं दोस्तों, ठीक है, नंबर लाइन पे हमें जो भी नंबर दिखते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। इसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। आप ये आपने देख लिया है, ठीक है। अब चलिए हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ q जो है 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई किताबी भाषा, अब ये आपको समझ में आने से नहीं रही। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, आप इस भाषा में समझिए, ठीक है। ऐसा कोई नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे। अब p/q का फॉर्म क्या मतलब होता है भाई, देखिए p/q का फॉर्म होता है जैसे 2/3, 4/9, 2/6, 3/4, 6, ठीक है, 1/7, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे देखिए सब में ऊपर नीचे नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक p हो गया, एक q हो गया, एक p हो गया, एक q हो गया, इसे बोलते हैं p/q, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं कि p/q के फॉर्म में रहे, जहाँ q जो है, जहाँ क्या है, क्यों जो है 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 के बराबर क्यों नहीं है। अगर मैं 5/0 लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्यों क्या हो गया, 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर हो गया, यानी क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है जी। अगर 5 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, यानी इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो जब इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, जिसका कोई पता ना हो, ठीक है दोस्तों, अनडिफाइंड। तो ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो ये रेशनल नंबर मेरा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है और 0 जो है क्यों के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यानी क्यों जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा। फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5/2 दिया है, तो 5/2 जो है p/q के फॉर्म में है, लेकिन क्यों आपका 0 के बराबर नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर में है, ठीक है। जैसे 2/2.9, अब 2.9 हो गया, तो 2.9 को आप क्या लिख सकते हैं, 2.9 को आप लिख सकते हैं 29, और ये पॉइंट नीचे आ जाएगा 1, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, ठीक है, 29/10। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों जो है 0 के बराबर नहीं है, क्यों 10 है, कितना है, 10 है, ठीक है। चलिए इसको वापस से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 2.99 वापस आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर मेरा नहीं है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपसे पूछता है इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या बोलते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे नंबर्स जो बार बार मतलब क्या होते हैं, रूट के अंदर होते हैं। रूट के अंदर आपको जितने भी नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे √2, √3, √7, ये सब क्या हो गए दोस्तों, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्या है, इर्रेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि रूट के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसे इजी वे में समझ सकते हैं। हालांकि इरेशनल नंबर का एक बड़ा सा टॉपिक हो जाता है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी बता दिया है कि हाँ इरेशनल नंबर आपको कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे हम देखने वाले हैं तो जातीय मान के बारे में। क्या दोस्तों, जातीय मान के बारे में, जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में हम देखने वाले हैं। तो जैसे हम एक नंबर लेते हैं दोस्तों 63783 नहीं लेते, यहाँ पे 21 लिख देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा हम एक नंबर लेते हैं और इसमें हम आपसे पूछने वाले हैं दोस्तों कि इसका जातीय मान क्या होगा और इसका स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। ये दोनों मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए जातीय मान ऐसे मान होते हैं दोस्तों जो कि अपने प्लेस, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना आपका कास्ट क्या है, तो आपका कास्ट क्या है, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, आप उसी कास्ट के बारे में बताते हैं यहाँ पे। तो मैं अगर किसी भी नंबर का जातीय मान पूछूंगा तो वो नंबर जो रहेगा उसी का आप जातीय मान बताएंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे 7 का स्थानीय जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जात क्या है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 7 है, तो 7 का जाति मान सिर्फ 7 होगा, कितना होगा 7। 6 का जाति मान पूछेंगे तो हम 6 हो जाएगा, 3 का पूछेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 का पूछेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा मेरा जातीय मान, क्या हो जाएगा दोस्तों, जातीय मान हो जाएगा, ठीक है, ये जातीय मान है। अब मैं अगर स्थानीय मान पूछने वाला हूँ तो अगर मैं स्थानीय मान पूछता हूँ, जैसे मैं 6 का स्थानीय मान पूछूँ तो 6 का स्थानीय मान होगा दोस्तों, पहले आपको 6 लिखना है और फिर ये कितने स्थान पे आता है, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6वें पे आ जाता है
6, ठीक है। अगर मैं 8 का पूछूँ तो 8 का कितने पे आता है, 1 2, 2 के बाद तीसरा आता है तो 1 2 और तीसरा 8 आ गया तो 8 लगा दीजिए आप, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, अगर जातीय मान आपसे पूछता है तो आपको सेम उसी जगह का स्तंभ बता देना है, ठीक है। यानी जो भी नंबर का जातीय मान आपसे पूछे वो नंबर का खुद का ही क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। और अगर स्थानीय मान आपसे पूछे तो उस नंबर के बाद जितने डिजिट हैं उनको 0 में बदल दीजिए। जैसे 6 के बाद 5 डिजिट है तो मैंने 5 को 0 में बदल दिया, ठीक है। 8 के बाद 2 डिजिट है तो मैंने 8 के बाद क्या कर दिया, 2 0 लगा दिया, ठीक है। तो इससे आपका जातीय मान और स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, मैं दोस्तों थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट है इसलिए थोड़ा तेज़ी चल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं थोड़ा स्लो चलूँगा और मैं आपको और डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। हालाँकि अभी जितना एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे दूँ कि 12139, ठीक है, इसमें 9 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए 9 का स्थानीय मान तो 9 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 के बाद कोई भी नंबर नहीं है। अगर मैं 2 का स्थानीय मान आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये स्थानीय मान हो गए। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं 9 का जातीय मान तो 9 हो जाएगा, 2 का जातीय मान तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जातीय मान आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन स्थानीय मान आपसे पूछता है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, जातीय मान का आंसर क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान में क्या है कि आपको बदलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा नंबर सिस्टम का एक थ्योरी पार्ट था दोस्तों, जिसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम्स को देखे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु के बारे में, जैसे इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं दोस्तों, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हों, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। यानी दोस्तों ये कहाँ इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, ये हमारा इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर किसे बोलते हैं दोस्तों, ऑड नंबर्स दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 3, ठीक है, 9 11, ठीक है, 17 19, ठीक है। इसके अलावा आप 21 ले लीजिए, ठीक है। मतलब कि आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक याद कर लीजिए, इवन का मतलब है 2, यानी इवन का नंबर, अगर कोई भी नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, अगर कोई भी नंबर ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इवन ऑड में ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर्स जो कि 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 7 और क्या हो गया, 3 और क्या हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए 2 किससे डिविजिबल है, 1 से है और 2 से है, 7 किससे है, 1 से है और 7 से है, 3 1 से और 3 से, 5 1 से और 5 से, 11 1 और 11 से, 13 किससे है, 1 और 13 से, 17 किससे है, 1 और 17 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं और खुद से डिविजिबल हैं। तो जब कभी ऐसे नंबर्स आए दोस्तों तो आप क्या कहेंगे, इन्हें आप बोलेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, इन्हें ही हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करने वाले हैं दोस्तों हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है। अब हमने सब कुछ देख लिया है दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दे रहा हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी आपको, आप इसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों, जैसे 2 + 2 + 3, ठीक है, 2 + 2 + 3, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर मैं ऐसे ले लूँ डिजिट -1 -2, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस ही लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसको जब आप यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 आता है, लेकिन 2 में से 3 जाएगा है तो -1 आता है। ठीक है दोस्तों, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, आज हम पहले देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 1। क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 1। तो देखिए पहले मैं चालू कर रहा हूँ 1 से, अधिकतर टीचर्स चालू करते हैं 2 से, लेकिन 1 के बारे में नहीं बताते। मैं 1 के बारे में पहले आपको बता रहा हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 1 क्या है दोस्तों, कि अगर आप किसी भी नंबर्स को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, सेम नंबर मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3, 2, 1, इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वापस से 3, 2, 1 ही मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या होता है दोस्तों, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में जो भी डिजिट हो, पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, जैसे 8, 4, 2, 3, 9, 4। ठीक है, चलिए तो मैं ये बोलने वाला था आपको कि ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट, ये देखिए लास्ट डिजिट, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल हो, वो पूरे नंबर्स किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे इस नंबर से इसको डिवाइड करिए, 2 से 4 को डिवाइड करिए तो 2 2 जा 4, यानी डिवाइड हो गया, यानी कन्फर्म हो गया। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो गया। 2 से डिविजिबल का नियम क्या है दोस्तों, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में अगर वो नंबर जो है क्या कहते हैं, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे इसके लास्ट में 4 है, मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, 8 होता, 12 होता, 14 होता, या डबल डिजिट ले लीजिए 94 होता, 84 होता, 74 होता, 34 होता, ठीक है, 38 होता, 68 होता, यानी कोई भी नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट या सिंगल डिजिट क्या है 2 से डिविजिबल है दोस्तों, तो इतना समझ लीजिए कि सारा नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की बात करने वाले हैं। ठीक है, 3 की कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम, यानी कोई भी नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल है तो कैसे हम चेक करने वाले हैं उसे, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 3 2 1 9, ठीक है, 3 2 1 9। अब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर is equal to a divisible by or divisible by 3, then its whole number is divisible by 3। हिंदी में आप समझ लीजिए, अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या का अगर एक एक संख्या जो है उसका जो जोड़ करते हैं हम, ठीक है, वो जोड़ या तो 3 के बराबर आता है या ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से कट जाए, तो ये सारा संख्या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चलिए बोर्ड पे आपको समझाते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे 3 2 1 9 दिया है तो 3 + 2 + 1 + 9, ठीक है, इसे आप ऐड कर लीजिए तो 9 + 1 10 हो गया, 10 + 2 कितना हो गया 12, और 12 + 3 कितना हो गया 15। अब देखिए 15 3 से डिविजिबल है, जी हाँ है, 3 5 जा 15 यानी है, यानी ये पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। आप डिविजिबल करके देख लीजिए एक बार, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 1073 आएगा, कितना आएगा 1073। ठीक है, चलिए इसी में मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक नंबर, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 54212, ठीक है, ये नंबर मैं लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे मैं ऐड करता हूँ, 5 + 4 + 2 + 1 + 2, ठीक है, 5 4 9, 9 2 11, 11 + 1 12, और 12 + 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, 5 4 9 2 11 1 12 1 13 14, ठीक है, यानी 14 नंबर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये देखिए 14 आपका 3 से डिविजिबल है नहीं, 14 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जब आपका 14 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों, तो ये पूरा संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाई क्या,
इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 3, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। यानी ये नंबर जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इसे मुझे 3 से डिविजिबल करना होता तो मैं क्या करता, अब देखिए यहाँ 14 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 ऐड कर दे रहा हूँ, 1 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 आने लगेगा। तो जब मैं यहाँ पे 1 ऐड किया हूँ तो 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्या ये नंबर डिविजिबल है? जी हाँ, 15 आ गया, यानी डिविजिबल है। अब डिवाइड करके देख लेते हैं हम, ठीक है। 5 4 2 1 2 1, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 आया 4, 3 8 जा 24, कट गया। 2 उतारे, 0 बढ़ा के 1 उतारे, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 2 उतारे, 0 बढ़ा के 1 उतारे, ठीक है। फिर 7 जा 21, यानी आपका पूरा कट गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी आपको अब पता चल गया होगा कि 3 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं, अब आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज दोस्तों हमने देखा नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर लाइंस के बारे में, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब नंबर्स के बारे में हमने देखा। साथ ही में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है दोस्तों। 0 को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए वीडियो के 5 या 6 मिनट पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, ठीक है। कल दोस्तों हम क्या करेंगे, कल हम इन सब के ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। हाँ, हालांकि मैं ये देखिए 3 डिविजिबिलिटी हो गया, इसके आगे अभी मैं 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 9 10, ठीक है, और 11 दोस्तों देखा जाता है। तो मैं 11 तक आपको इसका डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो 20 तक होता है दोस्तों, लेकिन 20 तक कोई मतलब नहीं है, वापस से यही नंबर्स रिपीट होने लगेंगे। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक कल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का चैप्टर जो है अब ये चलेगा, ठीक है। अभी ये हम समझ लीजिए 1 हफ्ते तक लगाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को देखिए, दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।